we all live in house. There are other people live in out around us. These people are our neighbor. नमस्कार दोस्तों, आज आपने अभी देखा होगा कि आज हर्षित ने शुरुआत की है रीडिंग से। दोस्तों, जिस तरीके से हर्षित अभी रीड कर रहा है, मेरे को आज इसको रीड कराने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको इसकी स्टडी दिखाना चाहती हूँ। इसको रीड कराने का मेन मोटिव था इसकी स्पीच का दिखाना, कि हर्षित की स्पीच में कितनी क्लैरिटी है, कितना वो साफ बोल पा रहा है, उसकी बात को हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली इसकी स्पीच पर ही हमने बनाई है। जो भी हमारा ब्लॉग चलेगा हर्षित की स्पीच थेरेपी पे चलेगा। जब हर्षित ने बोलना शुरू किया, वैसे तो उसने काफी लेट बोलना शुरू किया था, अराउंड जब ये 4-4.5 साल का था तब इसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया था। बट उस टाइम भी इतना क्लियर नहीं बोल पाता था। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो थे इसके बहुत अलग होते थे, कुछ समझ नहीं आते थे शुरू में। बट बीइंग अ पेरेंट्स, मुझे इसके फादर को, हम जो फैमिली में थे, हमें ये रेगुलर बात करता था तो हमें समझ आता था थोड़ा बहुत। और इसने शुरू में जब बोलना शुरू किया था तो बोलने से ज्यादा ये इशारों में बात करना स्टार्ट किया था, कि हमें ये एक्शन के हिसाब से समझाता था कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना, मतलब इस टाइप से तो हमें समझ आता था। लेकिन फिर हम इसको फोर्स करते थे, नहीं आप बोलो, ये नहीं चलेगा, मुंह से बोलो। तो ये हमें बोलता था पानी, हम समझ जाते थे, लेकिन कहीं बाहर ये वाली चीज होती थी वो सामने वाला नहीं समझ पाता था। तो थोड़ा घबराहट होती थी कि पता नहीं इसका स्पीच इतना क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर हमने इसकी स्टार्ट कराई स्पीच थेरेपी, जिससे इसको काफी इंप्रूवमेंट आया। स्पीच थेरेपी में क्या हुआ, उन्होंने हमें बताया कि इसका बर्थ के टाइम पे इसका वो जो टाइटनेस की वजह से जो टंग है वो भी इन सीपी में बच्चों की टंग टाइट होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो टंग मूवमेंट के ऊपर वाले वर्ड्स होते हैं, जो टा, वो ये बोल नहीं पाता, जैसे टा है। तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उस चीज को स्पीच के थ्रू क्लियर किया। तो अभी हम आपको इस ब्लॉग में यही दिखाना चाहते हैं कि स्पीच थेरेपी में हमने क्या क्या इसका यूज किया। तो सबसे पहले हम इसको, जो स्पीच थेरेपिस्ट थे, हमारे सर आते थे घर पर और मैं भी इनको लेके जाती थी, वहां पे उसको उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको बलून या कैंडल ब्लो करो, और ये कैंडल को ब्लो करेगा और इसको कंटिन्यू करो। इससे क्या होगा, इसका माउथ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, टंग में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। उसके अलावा एक हम इसका ये यूज करते थे, इसका स्ट्रांग हो गई और वो कम हो गई। आप कितनी बार इसको ब्रीदिंग आउट करने, कितना टाइम बताओ अपने व्यूवर्स को, कितनी टाइम्स कर लेते थे आप इसको? 20 टाइम। और फिर आपने उसको बढ़ाया कितना? 60 टाइम्स। हाँ जी, हाँ, इसने बहुत ऐसे फेस अप करके बात करते हैं, तो इसने काफी उस चीज को अप किया, अपनी ब्रीदिंग को बढ़ाया घटाया और उसको कंटिन्यू रखा। तो इससे इसका वो जो टाइटनेस था नेक का और जो वोकल था वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हम इसको बॉम्बे लेके गए थे इसके स्टेम सेल थेरेपी के लिए। वहां पर उन्होंने हमें इसके लिए ये रिकमेंड किया, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। इसको क्या बोलते हैं हर्षित? ये वाइब्रेशन करता है, इससे इसके माउथ की पूरी एक्सरसाइज, अंदर से बाहर से ये वाइब्रेशन हो रहा है। उससे क्या होता है कि मसल्स खुल जाती हैं, जो भी इसका माउथ है। तो ये 2-3 साल में हो गया नहीं, आप लगा लीजिए ये 10 साल की हार्डवर्क है, 10 साल का मेहनत है, जो हर्षित की जो भी बात है, अब हमारे अलावा बाहर के लोग भी समझ पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कोई से इसका नाम पूछता है, हर्षित व्हाट इज योर नेम? रणबीर। सामने देखिए बताओ। रणबीर। हाँ, अभी आप देखिए कितना क्लियर समझ पा रहे होंगे कि इसने बोला माई नेम इज रणबीर। और आगे आई एम स्टडीइंग ओके, व्हाट इज योर फादर्स नेम? रॉय रणबीर। मिस्टर रोहित गंभीर। क्या नाम है आपके फादर? बेटा रॉय रणबीर। आपने देखा कि मतलब एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि स्पीच अगर हमारी क्लियर होगी, अच्छी होगी, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे जब हमारी बातों को लोग समझ पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको एक ऐसे सर का नाम बताना चाहूंगी जिनसे
जिनकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी उनके थ्रू हेल्प मिले। उनका नाम है मोहम्मद इंतज़ार सर। उनकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी फर्स्ट टाइम, क्योंकि कोरोना टाइम था, 2 साल से हम घर पर ही थे, कहीं जा नहीं रहे थे और मुझे इतना नहीं पता था। तो मैं उनकी वीडियोस दिखाकर इसको, हर्षित को, उनकी स्पीच, जो उनका टेक्निक था कि वो जो भी एक्सरसाइज कराते थे वो, और कुछ बाहर की कंट्रीज की वीडियोस दिखा के यूट्यूब ने मेरी बड़ी हेल्प की। यूट्यूब से वो मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया, उससे इसकी स्पीच, मतलब ये मोहम्मद इंतज़ार सर की जो भी हम वीडियोस थे वो रेगुलर देखते हैं, इसको उसी के थ्रू एक्सरसाइज कराते हैं। इवन कि वो वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस, जैसे कि क, ये हर्षित ने जब सर का वीडियोस नहीं देखा था उस टाइम ये क को ग बोलता था, ग। तो उनको देखकर इसमें इतनी क्लैरिटी आई कि अब ये इसने स्टार्ट किया है। हर्षु, क से कोई वर्ड बोल के दिखाओ। का बोलो। काका। हाँ, कमल, कोमल। कुछ भी बोलो। कोमल। कोमल। देखा आपने कि मतलब का वाला शब्द इसने साफ बोलना शुरू किया। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, जैसे सा, मैंने बताया कि सा अभी नहीं क्लियर बोल पाता, टा को सा प्रोनाउंस करता है। तो जो हमारे लिप्स वाले वर्ड्स होते हैं ये उसमें प्रॉब्लम करता था। पापा क्लियर बोलता है, लेकिन कुछ पा वाले, जैसे भी आपने सुना होगा पीपल को उसने पीपल बोला, क्योंकि ये थोड़ा सा टंग, लिप्स को नहीं दबा पाता, तो इस वजह से दिक्कत होती थी। बट उसको भी हमने ठीक किया। मतलब स्पीच थेरेपी से, इन प्रोडक्ट से इसको काफ़ी हेल्प मिली। और मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप भी मोहम्मद इंतज़ार सर हैं, उनका आप सर्च करेंगे तो उनका वीडियोस आपको दिखेंगे, काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने किसी भी उसको थेरेपी के लिए दिखा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम आपको हर्षित की कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि हर्षित ने कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे की। ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने, जो हमारी स्पीच थेरेपी का पूरा सेशन है, पूरा व्लॉग है, कितना अच्छे तरीके से हमने और हम दोनों ने मिलकर आप सबको समझाया है। आपसे लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि अगर आपको कोई सजेशन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें ताकि हम उनको रिप्लाई करें। आप सबका हर्षित को बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबका हर्षित को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो हर्षित आपसे एक फिर से बात कहना चाहेगा कि हर्षित को व्लॉग करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। क्योंकि क्या होता है कि ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं ये हमारे लिए नहीं, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए हैं जो इन चीजों से अवेयर नहीं है, जो ये नहीं जानते कि इन छोटी छोटी चीजों को करने से उनके बच्चे को कितना उनका भविष्य सुधर सकता है। तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, बाय।